मुनि भारद्वाज भरत जी को समझाते हैं कि तुम दुखी मत हो। तुमने जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो प्रेम और भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह उदाहरण हमारे लिए एक उपदेश की तरह है। और तुम्हारा यह भक्ति और यश रूपी चंद्रमा इस जगत के आकाश में हमेशा चमकता रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा, और दिन दुना रात बढ़ता ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं। ऐसा मुनि भारद्वाज जी भरत जी को कहते हैं। वे कहते हैं कि इस यश रूपी चंद्रमा को श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम करेंगे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य है वो इसको कभी ग्रहण नहीं लगने देगा। जब भक्त भरत जी के जीवन में जब कलंक लगा कि उनके कारण श्री रामचंद्र जी को वन जाना पड़ा, तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के शरण में वो चले गए, भगवान की शरण में चले गए, और इससे उनके जो दोष थे, जो उन पर कलंक थे, वो कलंक भी मिट गए। और फिर उस जो यश उनको मिला, उनको जो भक्ति का प्रेम का जो एक यश मिला, उसको केकई ने फिर कलंकित नहीं कर सका। केकई के द्वारा फिर वो कलंकित नहीं हुआ। जब भक्त भगवान की शरण में चला जाता है तो उसके दोष तो दूर होते ही हैं, फिर वो दोष उस पर और कलंक नहीं लगा सकते, और उस पर उसको यश को ग्रसित नहीं कर सकते हैं। यह प्रभाव है भक्ति का। तुलसीदास जी लिखते हैं, कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबई न रही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न सकई के कही करत बुराहू। मुनि भारद्वाज जी कहते हैं भरत को कि तुमने जो भक्ति और प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दिखाई है, इससे एक उपदेश दिया है जगत को, और अब इस यश रूपी चंद्रमा को तुम्हारा कोई ग्रस नहीं सकता है। न श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य उसको ग्रहण लगा सकता है, और न केकई का राहु ही उसे ग्रस सकता है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यह चंद्रमा, यश रूपी चंद्रमा दिन दुना बढ़ता ही रहेगा आकाश में, कभी घटेगा नहीं इस जगत में।